नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल वीके न्यूज़ में। हाल ही में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की मौत की खबरें चारों ओर फैली थी। कहा गया था कि सर्जरी के दौरान किम जोंग की मौत हो चुकी है, परंतु यह सब महज अफवाह निकली क्योंकि वह हाल ही में एक कंपनी का उद्घाटन करते नजर आए हैं। उत्तर कोरिया के साथ साथ अन्य देश भी तानाशाह किम जोंग की क्रूरता से डरता है, लेकिन स्वयं किम जोंग भी एक चीज़ से बहुत डरता है। कुछ तो आप हैरान होंगे कि किम जोंग नाई से बहुत डरता है। वह इस कदर नाई से खौफ खाता है कि अपने बाल स्वयं ही काट लेता है। किम जोंग लोगों को छोटी छोटी गलतियों के लिए बड़ी खतरनाक सजा दे देता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। किम जोंग को खतरनाक फैसले और बहुत गुस्से के लिए जाना जाता है। क्रूर तानाशाह का जन्म 1984 में हुआ था। किम जोंग अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं छोड़ता। तानाशाह किम जोंग ने एक बार अपने अंकल को भूखे कुत्तों के सामने खिला दिया था। कोरोना वायरस के कारण घोषित लॉकडाउन में केंद्र ने नरेंद्र मोदी सरकार ने अब मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने अब मनरेगा मजदूरों की वार्षिक 2000 रुपये की वृद्धि कर दी है। केंद्र सरकार ने इस कदम से मनरेगा के तहत काम करने वाले 13.62 करोड़ परिवारों का फायदा मिलेगा। लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से इसकी जारी अधिसूचना के तहत यह बढ़ी हुई राशि 1 अप्रैल 2020 से मिलेगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये का इजाफा किया गया है। इस प्रकार मनरेगा मजदूरों को 2000 रुपये का अतिरिक्त वार्षिक लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि लॉकडाउन अवधि में किसी व्यक्ति को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत वह कई प्रकार के बड़े कदम भी उठा चुकी है। आपको मालूम है कि 8 मई 1997 वो दिन था जब एक खास फैसला लिया गया था। ये इतने गुपचुप लिया गया कि बाद में जब लोगों को मालूम हुआ तो वो हैरान रह गए। पहली बार ऐसा हुआ था जबकि सरकार ने भारतीय करेंसी को विदेश में छपवाने का फैसला किया था। फिर उसके बाद सालों तक भारतीय करेंसी बाहर से छपकर आती रही। दरअसल 1997 में भारतीय सरकार ने महसूस किया कि न केवल देश की आबादी बढ़ने लगी बल्कि आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ गईं। इससे निपटने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवाह के लिए ज़्यादा करेंसी की ज़रूरत थी। भारत के दोनों करेंसी छापाखाने बढ़ती थी और पूरा करने के नाकाफी थे। 1996 में देश के यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी। HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे। देवेगौड़ा ने फिर इंडियन करेंसी को बाहर छपवाने का फैसला पहली बार लिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंत्रणा करने के बाद केंद्र सरकार के अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन कंपनियों से भारतीय नोटों को छपवाने का फैसला किया। इसके बाद कई साल तक भारतीय नोटों का बड़ा हिस्सा बाहर से छपकर आता रहा। हालांकि ये बहुत महंगा सौदा था। भारत को इसके एवज में कई हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। बता दें कि सरकार तब 360 करोड़ करेंसी बाहर छपवाने का फैसला किया था, पर इस पर 9.5 करोड़ डॉलर का खर्च आया था। इसकी बहुत आलोचना भी हुई थी। साथ ही साथ देश की करेंसी की सुरक्षा के भी जोखिम में पड़े आशंका जाहिर करने की जा लगी। लिहाजा बाहर नोट छपवाने का कदम जल्दी ही खत्म कर दिया गया। इसके बाद भारत सरकार ने 2 नई करेंसी प्रेस खोलने का फैसला किया। 1999 में मैसूर में करेंसी छापाखाना खोला गया तो वर्ष 2000 में साल्बोनी बंगाल में इसे भारत में नोट छपाने की क्षमता बढ़ गई। करेंसी के कागजों की मांग पूरी करने के लिए देश में ही 1968 में होशंगाबाद में पेपर सिक्योरिटी पेपर मिल खोली गई। इसकी क्षमता 2800 मीट्रिक टन है, लेकिन इसकी क्षमता हमारे कुल करेंसी उत्पादन की मांग को पूरा नहीं करती। लिहाजा हमें बाकी कागज ब्रिटेन, जापान और जर्मनी से मंगाना पड़ता था। इसके बाद बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए होशंगाबाद में नई प्रोडक्शन लाइन डाली गई। मैसूर में दूसरे छापेखाने में काम करना शुरू कर दिया गया। अब करेंसी के लिए कागज की सारी मांग यहीं से पूरी होती है। हमारे हाथों में 500 और 2000 के जो नोट छपकर आते हैं उनकी कागज भारत ही निर्मित हो रहा है। हालांकि इसका उत्पादन कहाँ होता है इसका खुलासा RBI ने नहीं किया है। नोट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला खास वाटरमार्क पेपर जर्मनी की ग्रिसेप्स डेवरिंटेड और ब्रिटेन की डेली रूई कंपनी से आता है, जो अब भारत में ही तैयार हो रहा है। 90 साल पहले भारत में पहली करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक में शुरू हुई थी। अब
वक्त अंग्रेजों यही करेंसी छापनी शुरू की थी। आज़ादी के बाद यही भारत की सारी नोटों का मुद्रण होता था। हालांकि ये बात सही है कि करेंसी के कागज से लेकर स्याही तक का एक बड़ा हिस्सा हम विदेश से आयातित करते थे, लेकिन अब सरकार का दावा है कि इन सभी जरूरी सामानों का उत्पादन वो अपने देश में ही करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में शुक्रवार को वैदिक शांति पाठ का जाप किया गया। यूएस ने नेशनल डे ऑफ प्रेयर सर्विस के मौके पर कोरोना पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और कुशलता की कामना की गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर न्यूजर्सी के स्वामी नारायण मंदिर के पुजारी हरीश ब्रह्मा भट्ट ने वैदिक शांति का पाठ किया। इस मौके पर अन्य धर्मों के धर्माचार्यों भी प्रार्थना की। यह पहला मौका है जब न्यूजर्सी के स्वामी नारायण मंदिर का कोई पुजारी नेशनल डे ऑफ प्रेयर सर्विस पर व्हाइट हाउस में आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुआ। इस मौके पर वैदिक शांति पाठ कराने वाले पुजारी ब्रह्मा भट्ट ने कहा, कोरोना वायरस, सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के इस कठिन समय में लोगों का बेचैन होना और शांत महसूस करना अस्वाभाविक नहीं है। शांति पाठ एक ऐसी प्रार्थना है जो सांसारिक धन दौलत, सफलता, प्रसिद्धि या स्वर्ग जाने जैसी किसी कामना के लिए नहीं की जाती। यह शांति के लिए की जाने वाली खूबसूरत प्रार्थना है। यह एक वैदिक प्रार्थना है जिसे यजुर्वेद से लिखा गया है। ब्रह्मा भट्ट ने पूरी प्रार्थना का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। प्रार्थना खत्म होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हरीश ब्रह्मा भट्ट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस समय अमेरिका का बेहद भयानक बीमारी से जंग लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि समय के इतिहास में जब कोई भी चुनौती आई तो हमारे लोगों ने आस्था में विश्वास, प्रार्थना की शांति और भगवान की अनंत महिमा में विश्वास जताया। इस मौके पर ट्रंप की पत्नी मेलियाना ट्रंप ने उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति जताई जिन्होंने अपने प्रियजनों को कोरोना वायरस की वजह से खो दिया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।